कैसिडी, तुम ज्यादा घूम गई। अच्छे थे आप। क्या कहा? तुम अपनी आंखें चेक करवा लो, मैंने सही लैंडिंग की थी। किसी से भी पूछ लो, कोई भी जो मुझे देख रहा था, जो फोन पर अपनी मरवा नहीं रहा था। क्या कहा? जरा फिर से बोलना। सुनाई नहीं दिया? तो एक काम करो, कान भी चेक करवा लो। बढ़ती उम्र गांड मार ही लेती है ना। गांड मराओ। हाँ बस बहुत हो गया। प्रैक्टिस खत्म। शायद वो भी विल की वजह से दुखी है। चल भी ऐसा नहीं है। वो क्यों दुखी होगी? वो उसे जानती भी नहीं थी। कर दे उल्टी। लगता है सच में उसे बहुत दुख है, और अब वो दुख उससे सहा नहीं जा रहा है। उसकी गांड में घुसना बंद करेगी एक ही दिन के लिए सही। बेथ, जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था, समझी? देख डैडी, माफ करना पर तेरे दिमाग में तूने इनकी अमर प्रेम की जो कहानी बना रखी है ना, वो एकदम बकवास कहानी है, समझी? तुझे पता है इन्होंने क्या किया? सिर्फ अय्याशी। इन्होंने जमकर चुदाई की और फिर ये बोर हो गई। समझ आ रहा है? हमेशा ऐसी औरतें यही करती हैं। आज किसी को शोना बाबू बोलेगी और कल उसी को गांडू। तू सबके बारे में ऐसी बकचोदी करती है। मुझे बस ये एंडिंग कुछ समझ नहीं आ रही है। ये खून खराबा आखिर क्यों? कोई ऐसी चूतिया के लिए अपनी जान क्यों देगा? हाँ, उसकी चूत सोने की बनी है तो बात अलग है, लेकिन वो तो गांडू लगती है, और वो भी एक नंबर की गांडू लगती है। तेरे लिए सब कुछ हमेशा आर्या पार ही क्यों होता है? ऐसा नहीं है। उसे विल और अपने पति दोनों से ही प्यार होगा। ओह, शादी के मामले में तो तू एक्सपर्ट हो गई है। हाँ, क्यों, तुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है? दिन भर बाहर वाले के साथ अपनी गांड मरवाओ और रात को घर आकर अपने चूतिए पति और बिगड़ी हुई बच्ची से प्यार जताओ। तुझे सच में लगता है मुझे ये सब समझ नहीं आता? हाँ, यार देख, तेरी मॉम और तेरे डैड जैसा चक्कर नहीं। नहीं तो सही है, ये बात अलग है। हाँ, क्योंकि बर्ड तो एक आदमी है, और औरतों को भी तो आदमियों की तरह गांडूगिरी करने की आजादी होनी चाहिए ना। हम इसी बराबरी के हक की लड़ाई कर रहे हैं ना। देख बेथ, वो कोई गांडूगिरी नहीं कर रही थी, समझ रही है? उससे बस एक गलती हो गई, और कुछ नहीं है। वो उसे सुधारना चाहती थी यार। मतलब उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी? वैसी बिल्कुल नहीं जैसी तू सोच रही है। विल उसकी वजह से नहीं मरा। तो फिर क्या वजह है? मुझे नहीं पता, और किसे पता होगा? लोगों के साथ जिंदगी में कितने चूतियापे होते रहते हैं, वो थोड़ी हर किसी को जाके कहते हैं। ये बात तो सही है। हमें इंतजार करके देखना होगा कि पुलिस क्या कहती है, और तेरी मॉम से हमें खबरें तो मिलती रहेंगी, है ना? हम दोनों जानते हैं कि एक बार वो सार्ज विल की बोरिंग जिंदगी को टटोलने लगेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे जब हम कोई पत्थर पलटते हैं तो उसके नीचे से ढेरों कीड़े निकलते हैं। ये बातें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं।